जो आंखें दूसरों को सोता देख जाग कर पढ़ती है ना, वही एक दिन इतिहास रचती है। वेलकम बैक टू नालॉग एजुकेशनल एकेडमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। क्या लेक्चर है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वर्किंग ऑफ मोटर नहीं पढ़ रहे हैं। चीज़ों को अगर मिक्स करते जाओगे तो मज़ा नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लस वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर नहीं। चाहे छोटा लेक्चर हो, चाहे 15 मिनट का ही लेक्चर हो, लेकिन पहले समझ लो अच्छे से कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद अलग वीडियो में समझना कि मोटर क्या है, मोटर कैसे काम करता है, सब समझाऊंगा। बने रहो, बस पहले ही बोला था कि जीरो से एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक आप पहुंचोगे। ठीक है, तो काफ़ी लेक्चर्स में काफ़ी टॉपिक्स में पहुंच भी चुके हो अगर अच्छे से नोट्स बनाया, अगर अच्छे से मेहनत करिए तो। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो। अगर नोट्स आज भी बना रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, ये नया टर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब इससे पहले आपने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर को जब लाओगे तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जनरेट करता था और सर्कुलर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज था। सोलेनोइड कैसे करता था? बार मैग्नेट की तरह करता था, और बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट की तरह ही करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो भी पढ़ा था। चीज़ों को बार बार रिकैप करते रहा करो। ठीक है, नोट्स को रिकैप करते रहा करो। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ अलग चीज़ हो रही है। अच्छा, जब ओयरस्टेड बाबा आए थे, ओयरस्टेड के बारे में मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने कहा था अगर यहाँ पे कंपास लाओगे तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों डिफ्लेक्ट कर जाएगी? उसका भी रीजन उन्होंने दिया था, क्योंकि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर में मान लो करंट ऐसे बह रहा है, करंट मान लो ऐसे बह रहा है, तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो ये इसके भाई ये भी एक छोटा सा मैग्नेट ही है, इसकी नीडल मैग्नेटिक कंपास कहते हैं इसके। मैग्नेटिक कंपास जिसकी नीडल मैग्नेटिक होती है उसकी तरह से काम करती है, तो ये क्या करेगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये कहा था ओयरस्टेड बाबा ने, यानी ओयरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमसे ये कहा था। क्लियर? मान लो ए ये है, बी ये है, ए बी एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर देगा। फिर आए फराडे बाबा। फराडे हैं एक साइंटिस्ट। ठीक है, ये आए, ये कुछ और करना चाहते थे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला ये वाला मैग्नेट भी इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला कि अगर एक, अरे भैया ये भी तो एक मैग्नेटिक कंपास है, इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? बताओ। होगी। तो ये मैग्नेट क्या करेगा? इस कंडक्टर पे भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा क्योंकि इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला कंपास भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये बोला था फराडे ने। फराडे साइंटिस्ट थे, बाबा थे, उन्होंने बोला था। क्या बोला था? पहले ऑयरस्टेड आए, उन्होंने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा, यानी इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर फराडे ने बोला कि भैया कंपास है, कंपास भी यानी मैग्नेट भी, ये कंपास क्या है? मैग्नेटिक कंपास, यानी ये भी एक मैग्नेट की तरह है, तो ये मैग्नेट भी क्या करेगा? अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और इसी के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर चलता है आपका। इलेक्ट्रिक मोटर जानते हैं ना क्या होता है? इसी के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। चाहता तो बता सकता था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती, मज़ा नहीं आता। ठीक है, इसलिए अलग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद वाली वीडियो इसी के ऊपर होगी, तो तब बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। अभी फ़िलहाल इसी पे कंसंट्रेशन अपना जमाते हैं, क्योंकि इस पे एक और टॉपिक है, फ्लेमिंग्स का रूल। एक फ्लेमिंग्स के दो रूल थे, एक तो राइट हैंड थंब रूल था, उसके बाद फ्लेमिंग्स के दो रूल आए। पहले आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, उसके बाद फ्लेमिंग्स के दो रूल आए, वो भी पढ़ना है। ठीक है, एक रूल यहीं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्यों थोड़ी देर बाद? वैसे तो अभी कर सकता था, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है इसको पहचानने के लिए। ठीक है, पहली बात तो भाई समझ ली ना डेफिनेशन क्या है, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करा है मैग्नेट, तब क्या होगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी जो मैग्नेट करेगा, और ये क्या करेगा? फिर फोर्स एक्सर्ट होने के बाद अगर फ्री होगा मूव करने के लिए तो मोशन भी कर सकता है। ठीक है,
अरे भाई फोर्स लगाओगे किसी पे ऐसा फोर्स लगाओगे तो मोशन करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ मान लो एक ब्लॉक रखा है, उस पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स ऐसा लगाया, धक्का लगाया आगे की तरफ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कैसे होगा, आगे होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर वो चल सकता है तो मतलब अगर वो फ्री है चलने के लिए, ठीक है, और भी सारी फोर्स एक्ट होती है, फ्रिक्शन होती है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशन, एमजीएच जो भी होती है, ठीक है, बहुत सारी फोर्स और एक्ट करती हैं। लेकिन अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, अगर वो कर सकता है, ठीक है, तो वो करेगा क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही अगर ये मैग्नेटिक कंपास यदि मैग्नेट अगर इस पर फोर्स लगाएगा और ये फ्री है, कर सकता है, तो ये मोशन जरूर करेगा क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाई है। ठीक है, क्लियर। फिजिक्स है, समझते जाओ, मज़ा बहुत आता है ऐसी सारी चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, यहाँ कुछ डाउट तो नहीं, सिंपल सी बात है। ये भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी एक मैग्नेट है, ये भी करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। यही कहता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी इक्वल एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इसने इस पे करा तो ये भी गुस्सा मान जाएगा, ये भी इस पे करेगा, काफ़ी सारा मेस भी हो गया है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस पेयर में रिएक्ट करती हैं। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर, क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो नीचे बता सकते हैं कि क्या क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए कंक्लूजन लेते जाइए। यहाँ पे कंक्लूजन लेके आगे बढ़ जाते हैं कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उस करंट कैरिंग वायर पे वो मैग्नेट क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। और अगर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो अगर वो करंट कैरिंग वायर मोशन कर सकता है तो वो मोशन भी करेगा। ठीक है, क्लियर। और यही प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं। अभी बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे, मतलब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी इसी पे और चर्चा करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है, शायद आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट होता है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट होता है इसे प्रूफ करने के लिए। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं लिखाऊंगा, बस समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी नहीं है, एक्सपेरिमेंट है, लैब में करा गया है वो चीज़। एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट, थ्योरी इज थ्योरी, प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को बस समझो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये है एक वायर ए बी, ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है और ये कनेक्टेड है, ऐसे करंट जा रहा है ना पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, ये करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है भाई, ये कंडक्टर है, बैटरी से कनेक्ट करा तो क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। ये तो बात पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आई होगी, नहीं पढ़े हो तो वापस चले जाओ, यहाँ से अभी के अभी वापस चले जाओ। ठीक है, ए बी करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ले आऊँगा बड़ा सा मैग्नेट। क्या ले आऊँगा, मैग्नेट। ये है उसका नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये है उसका साउथ पोल। अब क्या होगा, पढ़ ही रखा है, करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इस पे फोर्स लगा। अरे भैया मैग्नेट भी तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ना। ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ छोटी दिखा रहा हूँ, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है। ठीक है, तो उसके एरिया में आ गया, ये डॉन है उस एरिया का, इसके एरिया में आ गया, इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट हुई। ये क्या करेगा, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये भी घुसा है, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अरे भैया करंट कैरिंग वायर की फोर्स कम होती है, बता चुका हूँ। इतनी फोर्स जनरेट नहीं करता कि किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लिया, किसी को मोशन करवाए। लेकिन ये देखो विशाल सा बड़ा सा मैग्नेट है, ये करेगा फोर्स जनरेट। और ये वायर यहाँ से ऐसे, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल जॉइंट है, फ्री टू मूव है। बताया ना, अगर मूव कर सकता है तो हमने क्या करा, ये जो पॉइंट है इसको फ्लेक्सिबल रखा कि वायर मूव कर सकता है, तो वायर डिस्प्लेस हो जाएगा। वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाएगा। जो बी पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, इसको मान लेते हैं बी डैश। डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लगी, मोशन हुआ। ठीक है,
डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ से टर्म आया कि मान लो अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जिसपे अगला पूरा रूल है जो हम फ्लेमिंग का रूल पढ़ने वाले हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिकल वायर पे फोर्स पड़ती है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है। यहाँ दो फैक्टर्स हैं, एक तो करंट और एक मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगे कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होगा। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन होता है, आपको पता है, नॉर्थ टू साउथ पोल, ये ना ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन हमें पता ही है, तो मोशन का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, मोशन यहाँ से यहाँ भी हो सकता था, बी डैश यहाँ भी आ सकता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसी डायरेक्शन थी कि मोशन इसी तरफ हुआ, बी डैश पे गया। ठीक है, तो ये बात समझेंगे अगले रूल से। तो इसको पहले समझ ले, समझाना मुझे बस इतना ही था कि मैग्नेट भी इस पे करेगा, ये भी इस पे करेगा, मोशन होगा। फ्री टू मूव है, फ्लेक्सिबल है पॉइंट, मोशन होगा ही होगा, फोर्स लगेगी, मोशन होगा ही होगा। और डायरेक्शन ऑफ मोशन की इसी की बात हम करेंगे अब अगले रूल में। ये सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत काम आएंगी। क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते। क्वेश्चन बनता है एक 5 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मोटर पे। ठीक है, समझदार बच्चों को पता होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर से क्वेश्चन आने वाला है। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ लेते हैं, वर्किंग पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, यूज़ पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ के चले जाते हैं। 5 नंबर का लिख तो आते हैं बढ़िया, लेकिन बाद में उनको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के नहीं जाते। इलेक्ट्रिक मोटर को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 नंबर का आप खुद लिखवाओगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। 5 नंबर खुद बना के सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर अगर ये सारे कंसेप्ट याद रहे और इलेक्ट्रिक मोटर अगर मेरे से अच्छे से समझ लिया कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, लिखाओगे। 5 नंबर का आता है, यहाँ से कुछ नहीं आता, यहाँ खाली कंसेप्ट समझो। वहाँ 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन मारोगे बोर्ड में इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। जैसे वैसे तो जनरेटर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अभी उसमें टाइम है, इलेक्ट्रिक मोटर पहले समझते हैं। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया होगा तो इसको एक बार देख लें, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपना फ्लेमिंग का रूल जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर ये सब क्लियर है तो इसी से इस डायग्राम को बस याद रखें। अभी मैं थोड़ा मैथ्स खत्म करके यहाँ आपको समझाने वाला हूँ, और अब जो समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आराम से समझना। अगर इतना समझ लोगे तो पूरा टॉपिक खत्म, पूरा टॉपिक एकदम फर्स्ट क्लास, खल्लास तो नहीं, फर्स्ट क्लास हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसको मैं बनाता हूँ। मैंने बोला था ना कि ये ऐसा वायर था, ये ऐसा वायर था, ठीक है, और ये अभी डिस्प्लेस किस तरफ करा है, बस करंट मान लो ऐसे चल रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। मतलब यहाँ कुछ नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना नॉर्थ टू साउथ यानी ऐसे आई। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन, अब देखो जिस तरफ फोर्स लगेगी उस तरफ ही मोशन होगा। अरे भाई मैं किसी बक्से को ऐसे खींचूंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो बक्सा ऐसे जाएगा, ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे आएगा। मतलब जिस तरफ फोर्स लगाओगे उस तरफ मोशन होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, मोशन और फोर्स के डायरेक्शन को एक कह सकता हूं, जिस तरफ मोशन उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन। और फोर्स इज परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू करंट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा दिया मैंने यहां पे, क्या लिख दिया समझो। डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू करंट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, यानी डिपेंड कर रही है, परपेंडिकुलर तो चलो एक चीज है, अभी समझाऊंगा परपेंडिकुलर क्या है। मतलब डिपेंड कर रही है करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड या करंट को चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा। अभी यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था भाई, वायर ऐसे उठ के यहाँ आ गया था, ये ए पॉइंट था, फ्लेक्सिबल था, ये बी था, तो ये बी डैश पे आ गया था। ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गया था, मान लो भी, ठीक है, मतलब ऐसे थी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे था करंट, तो यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब फोर्स कैसे एक्ट हुई, ऐसे एक्ट हुई, ऐसे एक्ट हुई फोर्स, ऐसे एक्ट हुई, तब ये जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है भी समझाऊंगे जब फ्लेमिंग्स रूल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं
करंट के डायरेक्शन को ऐसे के बजाय ऐसे जो जा रहा था उसको ऐसे कर दूं, अब क्या होगा? अब इस तरफ डिस्प्लेस होगा। डिपेंड करती है करंट पे, ठीक है। करंट को रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है। फिर से रिकैप करो, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स इज परपेंडिकुलर, अभी टर्म छोड़ दो, अभी समझाऊंगा। परपेंडिकुलर क्या चीज होती है? करंट पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, करंट ऐसा था, तो डिस्प्लेस ऐसे हो गया। ये ऐसे क्यों हो गया अभी समझेंगे जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। अभी मैं जब बता रहा हूं तो समझो ना, जब मैं बता रहा हूं किस तरह डिस्प्लेस हुआ तो ये मत दिमाग लगाओ कि कैसे हुआ। अभी पढ़ाऊंगा जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाऊंगा तब कैसे हुआ, ठीक है। अभी ऐसे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेस हो गया। अब मैंने बोला मैंने करंट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो करंट को रिवर्स कर दोगे क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, तो क्या होगा? ये भी रिवर्स हो जाएगी और ये ऐसे के बजाय आप इसके रिवर्स हो जाएगा। या मैं एक काम करूं, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दूं। अब भैया आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिवर्स करते हैं? अरे भैया पोल चेंज कर दो, यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ था, ये डायरेक्शन ऐसे ही रखो, यहाँ नॉर्थ ले आओ यहाँ साउथ ले आओ। अब देखो ऐसे होगा, ऐसे रिवर्स हो गया। मैं नॉर्थ साउथ जाता ना, नॉर्थ ऐसे जाएगा, क्लियर। अब ये रिवर्स होगा तो डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, यहीं आ जाएगा। मतलब दोनों चीजें में किसी भी को रिवर्स कर दो, अगर करंट या मैग्नेटिक फील्ड में से किसी भी चीज को रिवर्स कर दो तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिवर्स होगी। डिस्प्लेस हुआ है मतलब मोशन हुआ, कुछ अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया किसी डायरेक्शन में, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। बस ये चीज अगर समझ लोगे तो समझ लो सब समझ गए, ठीक है। क्लियर? क्या बोला मैंने? डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू करंट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर अभी समझाऊंगा, करंट पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अगर करंट इस डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो इधर डाइवर्ट हो रहा था। अगर मैं करंट या मैग्नेटिक फील्ड किसी को भी रिवर्स कर दूं, किसी भी एक चीज को रिवर्स कर दूं, तो ये इधर होने लगेगा डिस्प्लेस, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब आओ समझो कि ये परपेंडिकुलर क्या चीज़ है। ये अब हेडिंग डाल लो, अगर इतनी चीज़ ये नोट भी कर लो, अगर इतनी सी चीज़ समझ में आ गई तो अब हेडिंग डल जानी चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हेडिंग डालिए, अभी समझाता हूँ लेफ्ट हैंड रूल, अभी सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे इसके ऊपर और एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अपनी उंगलियों, अभी लेफ्ट हैंड की उंगलियों को ऐसे डिज़ाइन करें कि जो ये वाली फिंगर है, जैसे मिडल फिंगर कहा जाता है, ये वाली फिंगर जो है इसकी जो करेक्ट थ्योरी है वो वहाँ लिख रखी है आपके, मतलब देखो लॉ है, कोई रूल है, तो उसकी तो बिल्कुल करेक्ट ही थ्योरी लिखते हैं, वो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, मैं खाली यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये वाली फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है आपकी ये वाली फिंगर, इसे क्या कहते हैं? फोर फिंगर कहते हैं शायद, फोर फिंगर लिख लो यहाँ पे, बस समझना ये वाली जो थंब के बाद वाली होती है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब आपका रिप्रेजेंट करता है, थंब आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, ठीक है। ये बात क्लियर? अब उन्होंने बोला ऐसे डिजाइन करो कि इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये है करंट नीचे जा रहा है, ये था करंट, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, करंट नीचे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी ना, तो इधर को डिस्प्लेस हुआ था, ये देखो वही कहेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, अपने हाथ में खुद बनाइए, ये है नीचे करंट, देखो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताते ना हम, बोल रहा इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, बोल रहा है इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, इस तरफ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो देखो ये भी
ये चीज़ भी इन दोनों से परपेंडिकुलर आई थी। वही मतलब परपेंडिकुलर का मतलब यही कि रिलेशन कब काम करेगा, जब ये तीनों चीज़ें आपस में देखो परपेंडिकुलर होंगी, तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तभी ये रिलेशन काम करेगा, इसलिए वहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा था, और कुछ इसका मतलब नहीं है। ये रिलेशन तभी काम करेगा, ये रूल तभी काम करेगा बस जब ये तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाम पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में लिखा है टर्म, ठीक है। तो देखो वही आई ना, हमारा भी तो ऐसे डिस्प्लेस हुआ था, ऐसे डिस्प्लेस हुआ था, ये देखो ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। अब मैंने क्या बोला, मान लो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये करंट ऐसे चला गया। अब देखो उंगली कैसे करोगी, करंट नीचे था, अब उंगलियों को चेंज नहीं कर सकते, रिस्ट को घुमा सकते हैं, रिस्ट को घुमा सकते हैं, ऐसा था ना पहले, अब रिस्ट को घुमाओ ताकि करंट ऊपर आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड देखो उसी डायरेक्शन में है, करंट ऊपर आ गया, ये देखो पीछे की डायरेक्शन में चली गई, ये अब पीछे की डायरेक्शन में चली गई। भाई ये तो सिंपल खत्म बात। यही समझा रहा था मैं बिना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाए, और यही मैं आप समझा रहा हूँ लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा के। यही चीज़ है, जब करंट ऐसे था तो इधर डायरेक्शन, जब करंट ऊपर गया खत्म, ठीक है। बस यही है फ्लेमिंग थर्ड राइट लेफ्ट हैंड रूल। क्या है, कहाँ यूज़ होगा, मोटर जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा इसका यूज़ क्या है समझा दिया। फिर से एक बार बेसिक से शुरू करते हैं, भी क्वेश्चन भी करूँगा एक दो तो और समझ में आ जाएगा। देखो फिर से क्या पढ़ा पहले कि जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे, यानी मैग्नेट के प्रेजेंस में लाओगे, तो उस पर मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उस फोर्स से अगर वो कंडक्टर फ्री है मोशन के लिए तो वो मोशन भी करेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा मोशन का, वो हमें पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। अब कैसे रिलेटेड है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और मिडल फिंगर ये, फोर फिंगर ये, थंब इसमें डायरेक्टेड हो, तो जैसा भी रिलेशन बनेगा आप अपनी फिंगर से बता दोगे इस तरफ हो रहा है या इस तरफ हो रहा है, बस खत्म। यहीं पे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहीं पे खत्म।